समय काई के पहिया चलता है, समय काई के पहिया चलता है। समय काई के पहिया चलता है, समय काई के पहिया चलता है। उसी पहिए से न जाने किसका भाग्य बदलता है। समय काई के पहिया चलता है, समय काई के पहिया चलता है। आज समय का पहिया ही चल रहा है। बाबा काकभूषण जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि आपने पूछा है कि भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है। बाबा काकभूषण जी बाबा गरुड़ जी से भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है बता रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन साधु संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग वेद पुराण शास्त्र का ऐसा मत है कि भक्ति में और ज्ञान में कुछ अंतर बता रहे हैं। वेद पुराण शास्त्र के अनुसार बाबा काकभूषण जी बाबा गरुड़ जी से कथा आपकी विराम हुई थी यहीं पर प्रभु कि कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन, साधन में कठिन। ज्ञान गुणाक्षर न्याय की भांति कुछ हुआ भी तो फिर असंख्य विघ्न आ पड़ते हैं। कथा यहीं पर विराम हुई थी। बाबा काकभूषण जी कहते हैं यही से आपकी कथा आगे गाने स्वर सहित गाने जा रहे हैं। प्रभु कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु माता क्षमा करने की कृपा करें। समय काई के पहिया चलता है। आज समय का पहिया हमारे ऊपर चल रहा है। जो 10 रुपया हमसे खर्च करवा के भगवान की कथा YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का इस शरीर के माध्यम से प्रयास कर रहा है। इस समय का ही ये एक पहिया है जो इस वक्त
भगवान की कथा हमसे गवाते हुए आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। चलते चलते ये पहिया YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में, आप लोगों के हाथ में पहुंच गया है। यदि आप भी इस कथा को, भगवान की इस संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा को, रामायण को इसी तरह से भक्ति पूर्वक समय के पहिया के अनुसार, समयानुसार सुनेंगे तो जिस गायक महाराज ने इस गीत को अपने स्वर में भगवान की कृपा से पिरोए हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। उसे पहिए से, उस पहिए से ना जाने किसी का। आप तो ये कहे हैं कि ना जाने किसका, गलती को हमारी थोड़ी सी क्षमा करना। उस पहिए से ना जाने किसी का भाग्य बदलता है, समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए से ना जाने किसी का, किस पहिए से? ये भगवान की कथा श्री रामायण से सुनने से, भजन करने से, गाने से, पढ़ने से, गाने से, ध्यान करने से, कुछ अच्छे मार्ग पर चलने से उसे पहिए से ना जाने किसी का भाग्य बदलता है, समय का एक पहिया चलता है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर, तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माता, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान जी आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक कोई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु अनेक। यहीं पर कथा विराम हुई थी। पुनः यहीं से कथा आपकी आगे गाने जा रहे हैं प्रभु स्वर सहित।
भक्ति भाव आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। आप लोग भी गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। मंगल भवन मंगलिहारी, प्रभु सुदशरथ यजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलिहारी, प्रभु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश कोई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम यागम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित यावई बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करय उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। गिरने में देरी नहीं लगती। जो निर्विघ्न रास्ता पार कर लेता है, वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को पाता है। वही जीव अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, परम पद, पद अति दुर्लभ कैवल्य परम पद की प्राप्ति संत पुराण और वेदों ने अत्यंत दुर्लभ कही है। अत्यंत दुर्लभ कही है वेदों में। हे गोसाई, वह मोक्ष परम पद, वह मोक्ष परम पद राम भजन द्वारा, वह मोक्ष पद राम भजन द्वारा बिना इच्छा के ही अवश्यमेव स्वयं आ जाता है। राम भजन द्वारा। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, जैसे बिना धरती के पानी नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों तरह के उपाय करे। एक खगराज सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्त को छोड़कर, हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख अन्यंत्र नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगति सयानी, ऐसा विचार कर बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से।
अस विचारी हरि भगति सयानी, अस विचारी हरि भगति सयानी, मुक्ति निरादर भगति लुभानी, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल विद्या नासा, भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमिसो अचन पचवै जठरागी, असि हरि भगति सुगम सुगम सुखदाई, कोयस मूढ़न जाई सुहाई, कोयस मूढ़न जाई सुहाई। अस विचारी हरि भगत सयानी, ऐसा विचार कर चतुर हरि भक्ति मुक्ति का अनादर करके भक्ति पर लुभाते हैं, मुक्ति का अनादर करके भक्ति पर लुभाते हैं। भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रम के ही, भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रम के ही जड़ अविद्या का समूल नाश हो जाता है। भक्ति करते ही भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिम सो अचन असन पचवै जठरागी। भोजन क्षुधा की तृप्ति के लिए किया जाता है और उसको जठराग्नि पचाती है। ऐसे ही जैसे भोजन को जठराग्नि अंदर की कुदरत की, मालिक की, भगवान की, प्रभु सीताराम की बनाई हुई वो मशीन उस अन्न को, उस भोजन को जिस प्रकार से पचा डालती है, उसको जठराग्नि पचाती है। ऐसे ही हरि भक्ति सहज सुख देने वाली है। ऐसे ही हरि भक्ति, प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति सहज ही सुख देने वाली है। कौन ऐसा मूर्ख है? बाबा काकभस्म जी कहते हैं कि हे गरुण जी, कौन ऐसा मूर्ख है जिसको वह अच्छी न लगेगी? कौन ऐसा मूर्ख है? सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। बाबा काकभस्म जी कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, असे सिद्धांत विचार। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। असी समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। सेवक सेव्य भाव बिनु, हे गरुण जी, जीव सेवक स्वामी भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ऐसा सिद्धांत विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजो। ऐसा विचार कर प्रभु
श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजो। जो चेतन जड़ कह करई, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ही करई चैतन्य। जड़ही, जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चेतन करते, जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चेतन करते हैं, ऐसे समर्थ प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, वे धन्य हैं। बाबा काग भसुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तक तो मैंने आपको ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, ज्ञान का सिद्धांत, और अब कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई। बाबा काग भसुंड जी कहते हैं कि अब भक्ति की बात बता रहा हूं। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कै कुप्रभुताई। राम भगति चिंता मनि चा सुंदर, बसई गरुण जाके उरयंतरी। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, नहीं कुछ चाहिए मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदायी, हरहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकटी नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। खल कामादि निकटी नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। बाबा काग भसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मण की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंता मण जिसके हृदय में निवास करती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, उसको रात दिन प्रकाश प्राप्त रहता है, रात दिन प्रकाश प्राप्त रहता है उसको।
उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभ रूपी हवा भी उसे नहीं बुझाती। लोभ रूपी हवा भी उसे नहीं बुझाती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सुलभ समुदाय। तब अविद्या रूपी घोर अंधकार मिट जाता है और संपूर्ण विकार रूपी पतिंगों का झुंड नाश हो जाता है। काम आदि के खल उसके पास नहीं जाते, जिससे राम भक्ति होती है, उसके पास ये सब नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित हुई, गरल सुधा सम अरिहित होई, कही मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति उर बस जाके, राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेशन सपने ताके, दुख लवलेशन सपने ताके। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लादि सुजतन कराही। सो मनि यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे तेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। राम भगति गरल सुधासम अरिहित हुई, जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्यापते, जिसके अधीन जीव दुखी है। भक्ति के प्रभाव से ये सब नहीं व्यापते। राम भगत उर बस जाकी, राम भक्ति रूपी मणि, राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में चतुर शिरोमणि वही हैं जो मणि के लिए अच्छे अच्छे यत्न करते हैं। वही संसार में चतुर शिरोमणि। सो मन यद्यपि प्रगट जग अहई, वह मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है, वह मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है, तथापि बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के कोई नहीं पाता। उसके पाने का सरल उपाय है, परंतु भाग्यहीन मनुष्य
उसे ठुकरा देते हैं। बाबा क्या वसुंत जी कहते हैं, आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा काग वसुंत जी कहते हैं कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। भक्ति में पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, अंगूठा छाप भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर जाना। राम कथा रुचिरा कर जाना, राम कथा रुचिरा कर जाना। पावन पर्वत विद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजै जो प्राणी, भाव सहित खोजै जो प्राणी। पाव भगति मन सब सुख खानी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरी मन प्रभु मोरी मन प्रभु अस विश्वासा। मोरी मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत शरीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि
फल हरी भगति सुहाई सो बिनु संतन काहू पाई सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई अस विचारी जोई कर सतसंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर जाहि आहि बिरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोहरि ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाहि बिरति चर्म यति ज्ञान मद लोभ मोहरि कुमारी जय पाइय सोई हरि सो हरि भगति देखु खगे विचार। एक बार प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। बाबा काग भस्म जी कहते हैं कि हे पक्षीराज जो ऐसा विचार कर सत्संग करेगा उसको राम भक्ति सहज में प्राप्त होगी। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आई वेद मार्ग में वेद सागर रूप है वेद सागर रूप है शान मदराचल रूप सज्जन देवता रूप है सज्जन जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं चित्त में भक्ति रूपी मिठास रहती है। बिरति चर्म अस ज्ञान मद वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार मत लेकर मद लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मार कर विजय प्राप्त होती है। हे गरुण जी देखिए वही श्री राम जी की भक्ति है वही श्री राम जी की भक्ति है। आपकी कथा को वही बाबा काग भस्म जी कहते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल बिरति चर्म अस ज्ञान मत वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद लोभ और ज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त होती है। हे गरुण जी देखिए वही श्री राम जी का भक्त है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे माँ की कृपा बनी रहे इन्हीं मंगल कामना के साथ समय काई के पहिया चलता है समय काई के पहिया चलता है उस पहिए से न जाने किसका भाग्य बदलता है। समय काई की पहिया चलता है समय काई की पहिया
चलता है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं मैया जी की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।